वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम जिसमें वॉशिंग मशीन का डिटेल स्टडी किया था हमने। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ डोमेन स्पेसिफिक। इसमें हम ऑटोमोबाइल्स का तो स्पेसिफिकली जो कार सेक्शन है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next topic of syllabus is the domain specific, that is automotive. सो ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम दैट इज़ AES का हमें डिटेल स्टडी करना है, जो कि डोमेन स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो इस तरह से, द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन डोमेन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम का मोस्टली यूज़ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है, जो कि एक मेन एप्लीकेशन एरिया है एम्बेडेड सिस्टम का। ऑटोमोटिव एम्बेडेड सिस्टम आर वन where electronics take the control over the mechanical system like simple wiper control, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एम्बेडेड सिस्टम दैट इज़ AES में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है यहाँ पे, जो कि मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। तो मैकेनिकल सिस्टम को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो वाइपर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, तो वाइपर जो एक मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है, जिसको सिंपली एम्बेडेड सिस्टम से, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उससे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। द नंबर ऑफ एम्बेडेड कंट्रोलर्स इन नॉर्मल व्हीकल्स वेरीज समवेयर बिटवीन 20 to 40 एंड कैन ईजीली बिटवीन 70 to 100 फॉर मोस्ट कॉम्प्लेक्स व्हीकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्बेडेड कंट्रोल्स है फॉर नॉर्मल व्हीकल में जो यूज़ होता है दैट इज़ बिटवीन 20 to 40, मीन्स 20 to 40 embedded controllers are used in normal cars or vehicle, and it will be a 75 to 100 for the more sophisticated vehicles, जिसमें 75 to 100 embedded controllers का यूज़ किया जाता है। One of the first and very popular use of embedded system in automobile industry was microprocessor based fuel injection, ठीक है। तो जो फ्यूल इंजेक्शन यूज़ होता है, ठीक है, तो पहले जो पुराने कार्स में कार्बोरेटर यूज़ होते थे, ठीक है, बट अभी जो BS6 इंजन आए जिसमें FI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, दैट इज़ फ्यूल इंजेक्शन, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चिप लगा होता है फॉर द कार्बोरेटर, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कार्बोरेटर हियर द इलेक्ट्रॉनिक चिप सिस्टम इज़ यूज एज अ फ्यूल इंजेक्शन इन द BS6 मॉडल्स ऑफ कार एंड बाइक्स। So here in figure it shows the different embedded controllers, means how the embedded system can be used in automobiles. So in that there are different parts are there, that is seat control or positioning heading with the help of embedded controller, interior lights, then auto toll payment, then rain sensor is there, then compass, then automated cruise control system, that will be also consist of the embedded system, entertainment system, display system, dashboard controller, light failure controller, then engine, ठीक है। तो इंजन में जो पार्ट्स है अलग अलग, जैसे इंजेक्शन कंट्रोल, देन ऑयल लेवल सेंसिंग, एयर फ्लो, थ्रॉटल कंट्रोल, वॉल कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें भी एम्बेडेड सेंसर का यूज़ होता है। देन हेडलाइट पोजीशन कंट्रोल, जो टॉप एंड लोअर हेडलाइट होगा, ठीक है, तो वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एम्बेडेड सिस्टम। देन पावर विंडो सेंसर्स फॉर बैक डोर, देन स्टेबिलिटी सेंसिंग, LED ब्रेक लाइट, सस्पेंशन कंट्रोल, कीलेस एंट्री। ओके, तो ये अलग अलग कंट्रोलर्स यूज़ किए गए ऑटोमोबाइल कार्स में, ठीक है। दैट इज़ अ simply a automotive embedded system. So some of the other uses of embedded controllers are in vehicle which are listed below, ठीक है। तो अदर भी कुछ यूजेस है एम्बेडेड कंट्रोलर्स के,
व्हीकल में या कार सिस्टम में, जिसका हमें डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन में। तो उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ द एयर कंडीशनर, सेकंड इंजन कंट्रोल, थर्ड फैन कंट्रोल, फोर्थ हेडलैम्प कंट्रोल, फिफ्थ ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम कंट्रोल, नेक्स्ट इज़ द वाइपर कंट्रोल, एयरबैग कंट्रोल, देन पावर विंडोज़। ठीक है, तो ये अलग अलग एम्बेडेड कंट्रोलर्स व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग। So AES are normally built around the microcontroller or DSPs, that is digital signal processor, or a hybrid of two, and are generally known as a electronic control unit, that is ECU। ठीक है, तो हर कार में एक ECU होता है, that is electronic control units, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होता है। ठीक है, एंड ऑल द applications or all the controlling are through this central unit, that is ECU। so types of electronic control units are, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं ECU के। सो जो फर्स्ट टाइप जो है वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, दैट इज HECUs। सो HECUs आर डिप्लॉयड इन क्रिटिकल कंट्रोल यूनिट रिक्वायरिंग द फास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स का requirement है, so at that purpose high speed electronic control units are used। so they include fuel injection system, जैसे हमने देखा कि BS6 बाइक्स में FI इंजेक्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो उसमें यूज़ होता है ये। देन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS। ठीक है, तो ABS कार एंड बाइक्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी HECUs का यूज़ होता है। देन इंजन कंट्रोल, देन इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल, स्टीयरिंग कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल्स में हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का यूज़ होता है। सेकंड जो टाइप है वो लो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स है, दैट इज LECUs। दे आर डिप्लॉयड इन द एप्लीकेशन वेयर रिस्पॉन्स टाइम इज़ नॉट क्रिटिकल। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो रियल टाइम आउटपुट है, ठीक है, वो यहाँ पे मेन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, सो एट दैट टाइम लो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स आर यूज देयर। ठीक है, जहाँ पे आउटपुट या जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, मीन्स वहाँ पे अगर आउटपुट जनरेट होने में थोड़ा डिले होगा तो भी वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। सो एट दैट टाइम लो स्पीड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स आर यूज देयर। सो दे आर बिल्ड अराउंड अ लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स एंड अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड DSP processors are used. They are of low cost because here time is not critical। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए LECUs के, जैसे ऑडियो कंट्रोलर। ठीक है, पैसेंजर एंड ड्राइवर डोर लॉक्स। ठीक है, तो पैसेंजर एंड ड्राइवर का जो डोर लॉक सिस्टम है, ठीक है, सो दैट कंसिस्ट ऑफ लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज। देन डोर ग्लास कंट्रोल, जो पावर विंडोज़ है। ठीक है, तो पावर विंडोज़ में जो पावर सेंसर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें LECUs का यूज़ किया जाता है। ठीक है, so these are the main two types of electronic control unit, that is ECUs, that is high speed electronic control unit, and the low speed electronic control units। Then the next part is the automotive communication buses। so embedded system used inside an automobile communicate with each other using the serial buses। this reduces the वायरिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। सो दीज कंपोनेंट्स और PCBs आर कम्युनिकेट विद द ईच अदर बाय यूजिंग द सीरियल बस। सो दिस विल रिड्यूस द वायरिंग रिक्वायरमेंट। सो फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल इंटरफेसेस यूज इन automotive embedded application। so first type of bus is the control area network, in short it is called as a CAN। तो CAN बस का यहाँ पे यूज़ होता है जो कि
ओरिजिनली प्रपोज किया था रॉबर्ट बॉश ने, ठीक है। सो इट सपोर्ट द मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम में अलग अलग आईसी से अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, या सेंसर्स एज अ इनपुट वर्क होता है एंड एक्चुएटर एज अ आउटपुट। तो सेंसर जो डेटा सेंड करेगा माइक्रो कंट्रोलर को एज अ इनपुट डेटा, ठीक है। सो दैट कैन बी अ सेंड बाय यूजिंग वन ऑफ द दीज ऑटोमोटिव कम्युनिकेशन बसेस, ठीक है। तो ये डेटा जो सेंड होगा एक आईसी से दूसरे आईसी में, या एक सेंसर से कंट्रोलर में, या कंट्रोलर से एक्चुएटर में, ठीक है। तो इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा दैट कैन बी डन बाय यूजिंग एनी वन ऑफ दिस 3 बसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम एंड हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम कैन बस का यूज़ कर सकते हैं। सो कैन बस इज़ एन इवेंट ड्रिवन प्रोटोकॉल इंटरफेस विथ सपोर्ट फॉर एरर हैंडलिंग इन द डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन में जो एरर इंट्रोड्यूस होगा दैट कैन ऑल्सो बी हैंडल इफिशिएंटली बाय यूजिंग दिस कैन बस और कैन प्रोटोकॉल। Second type of bus is the local interconnect network, that is LIN. So LIN bus is a single master multiple slave communication interface which supports for data rate up to 20 kbps, that is 20 kilobytes per second, and used for sensor and actuator interfacing, ठीक है। तो जो सेंसर्स एंड एक्चुएटर इंटरफेस होते हैं या कनेक्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम के साथ, तो उसमें लीन बस का यूज़ किया जाता है, जो कि लोकल इंटरकनेक्ट नेटवर्क है, जिसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो 20 kbps है। मीन्स 20 kbps के स्पीड तक डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है बाय यूजिंग लीन बस। सो दिस लीन बस इज़ अ सिंगल मास्टर मल्टीपल स्लाव, ठीक है। तो इसमें एक मास्टर होगा, ठीक है, जस्ट लाइक अ माइक्रो कंट्रोलर, एंड मल्टीपल स्लाव्स आर देयर, means multiple sensors and actuators are connected to this central master. So that type of communication interface is the LIN. Third type of bus is the media oriented system transport. In short, it is the most. So most is the targeted for automobile audio video equipment interfacing, ठीक है। तो जो ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स होगा ऑटोमोबाइल में, सो दैट कैन बी कनेक्ट बाय यूजिंग दिस मीडिया ओरिएंटेड सिस्टम ट्रांसपोर्ट, दैट इज मोस्ट बस। सो मोस्ट बस इज द मल्टीमीडिया फाइबर ऑप्टिक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इम्प्लीमेंटेड इन द स्टार रिंग और डेजी चेन टोपोलॉजी ओवर द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो मोस्ट बस में जो मीडिया मीन्स ऑडियो वीडियो जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में होगा, एंड उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का यूज़ किया जाएगा। एंड जो नेटवर्क होगा वो एक तो स्टार रिंग, ये दोनों में से एक टोपोलॉजी का वहाँ पे यूज़ होगा। स्टार रिंग, दीज आर द नेटवर्क टोपोलॉजीज विच आर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क। This will end the study of this domain specific, that is a automotive embedded system, ठीक है। तो जिसमें हमने AES का, that is automotive embedded system का डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। देन डिफरेंट बस आर यूज फॉर द कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग, उसका हमने डिटेल स्टडी किया है। देन हमने डिटेल में जो एम्बेडेड कंट्रोलर्स है, ठीक है, उसका हमने स्टडी किया है, ठीक है। सो ऑल these are used in the automotive embedded system, which is the one of the domain specific application of the embedded system. Then we start with the B part of second unit, that is embedded hardware. So an embedded system is a computer system with dedicated function within the larger mechanical or electrical system, ऑफन विद द रियल टाइम कंप्यूटिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें डेडिकेटेड फंक्शंस जो परफॉर्म होते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है, और जिसका आउटपुट है वो रियल टाइम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एम्बेडेड सिस्टम। सो इट इज़ एम्बेडेड एज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट डिवाइस
ऑफन इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड मैकेनिकल पार्ट्स। तो एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्लीट डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर एज वेल एज जो मैकेनिकल पार्ट्स है दैट कैन बी इंक्लूडेड। सो एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल मेनी डिवाइसेस इन कॉमन यूज टुडे। ठीक है, तो इस तरह से एम्बेडेड सिस्टम जो है वो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अभी लास्ट सेक्शन में हमने ऑटोमोबाइल सेक्शन देखा जिसमें different embedded controllers are used in the different parts of the vehicle. So in 98% of the microprocessor are manufactured as a components of embedded system। ठीक है, तो 98% जो microprocessors are manufactured they are the components of the embedded system। So modern embedded system are often based on the microcontroller, that is CPUs with integrated memory and output devices, but ordinary microprocessor that uses the external chips for the memory and output interface circuit also common especially for the more complex system। ठीक है, तो जो मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम है दे आर ऑफन बेस्ड ऑन द माइक्रोकंट्रोलर्स। ठीक है, तो माइक्रोकंट्रोलर्स पे ही एम्बेडेड सिस्टम मोस्टली बेस है, जिसमें सीपीयू जो रहेगा वो इंटीग्रेटेड मेमोरी उसी में होता है। ठीक है, मीन्स चिप पे ही रैम एंड रोम्स आर इंक्लूडेड इन द एम्बेडेड सिस्टम और इन द माइक्रोकंट्रोलर। बट ऑर्डिनरी जो माइक्रो प्रोसेसर्स है जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं उसमें एक्सटर्नल चिप हमें इंक्लूड करना पड़ता है फॉर मेमोरी एंड आल्सो द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर आल्सोली एक्सटर्नली कनेक्टेड इन द माइक्रो प्रोसेसर। बट माइक्रो कंट्रोलर्स में जो मेमोरीज है वो इनबिल्ट होता है चिप पे ही, रैम रोम। ठीक है, सो दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ दिस मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम by the use of microcontrollers। So in case of processor they use many types ranging from several general purpose to the specialized in certain class of computation, even custom design for the application hand। ठीक है, तो जो प्रोसेसर्स है दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर वो अलग अलग रेंज में अवेलेबल है, जनरल पर्पस से स्पेशलाइज लाइक पेंटियम प्रोसेसर। ओके, फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपटीशन। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट या कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोसेसर हम चूज़ कर सकते हैं। आल्सो द कस्टमाइजेशन इज़ आल्सो पॉसिबल इन दैट। सो द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मस्ट नो द हार्डवेयर इन्वॉल्व इन द एम्बेडेड सिस्टम बिफोर ही कैन इवन अटेम्प्ट टू राइट द कोड फॉर इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, ठीक है, प्रोग्रामर को यहाँ पे हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए जो एम्बेडेड सिस्टम या जिस एम्बेडेड सिस्टम के प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग और राइटिंग द कोड फॉर इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो जिस हार्डवेयर के फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे कोड राइट किया जा रहा है तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर को या प्रोग्रामर को उस हार्डवेयर का टोटल नॉलेज होना चाहिए सो दैट ही कैन राइट द इफिशिएंट कोड फॉर दैट हार्डवेयर। सो प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इज़ डिफरेंट दैन द प्रोग्रामिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग है एम्बेडेड सिस्टम का वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रोग्रामिंग ऑफ सिंपल ऑन दैट इज़ ऑन माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम हैव सर्टन स्ट्रिक्ट assumption to be follow। If the programmer doesn't know what hardware components are involved and what are the assumption and the rules related to this component, the program or code cannot be written। अगर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है उनको अगर हार्डवेयर कंपोनेंट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अजम्पशन वो कोड राइट करने के लिए वहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है, या जो भी रूल्स रिलेटेड टू दिस कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर वो अज्यूम करेंगे, सो द प्रोग्राम और कोड कैन नॉट बी efficiently written for that hardware। So that is the simply a drawback। So these are the main points regarding the embedded hardware, which is the one of the main element of the embedded system। जैसे हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया था एम्बेडेड सिस्टम का
मेन कॉन्सेप्ट, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मैकेनिकल components, these three elements are necessary. So this embedded hardware is a one of them. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।